हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में जो 3 प्रमुख एजेंडाज जो कल डिस्कस किए जाएंगे। और ये जितने भी मुद्दे हैं इनसे आप भली भांति परिचित हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं वो सारे के सारे एजेंडाज। तो पहला जो है वो ओपीएस का एक तरह से मुद्दा रहेगा, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो टेकअप किया जाएगा वो है महिलाओं को जो 1500 रुपये देने की बात यहाँ से जो की जा रही है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो 1 लाख युवाओं को जो रोज़गार 1 साल में देने की इन्होंने बात की है अपने गारंटी में, उसको भी सरकार जो है कल टेकअप कर सकती है। तो इसको ना अब हम थोड़ा स्टैटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओपीएस की बात करें तो तकरीबन 1,30,000 जो कर्मचारी हैं उनको जो है वो एनपीएस से ओपीएस में कन्वर्ट किया जाएगा। इनको बेनिफिट मिलेगा, और जो वुड बी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको डेफिनेटली हेल्प होगी ओपीएस के एक तरह से रिजॉल्व होने से। तो आज हम स्टैटिकली जो बात करेंगे वो बेरोज़गारी पे करेंगे, क्योंकि 1 लाख युवाओं को जो है वो रोज़गार देने की बात कही गई है, वो भी 1 साल में। तो इसको थोड़ा स्टैट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बेरोज़गारी का आलम क्या है और कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ये कटिंग है वो है हिमाचल दस्तक की, और इसमें जो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयज़ इन हिमाचल प्रदेश जो कि रजिस्टर्ड हैं वो देखें तो यहाँ पे 8,35,000। ठीक है, ये जो हैं वो रजिस्टर्ड एक तरह से बेरोज़गार हैं। अगर ऐसे हम बेरोज़गारों को जोड़ दें जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 12 लाख तक जो है वो पहुंच रहा है। ठीक है, तो 12 लाख रोज़गार देना 5 सालों में, यार उनको किस तरह से रोज़गार देना है, क्या स्ट्रेटजी सरकार इनके लिए अपनाएगी, और क्या क्या इनके जो एक तरह से आउटकम्स होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 12 लाख जो ये एक तरह से बेरोज़गार हैं, इनको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन से सेक्शन ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ये जो 12 लाख जो बेरोज़गार हैं वो पाए जाते हैं। पहले तो जो रजिस्टर्ड एक तरह से अनएम्प्लॉयज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। और ये द ट्रिब्यून जो कि एक एमिनेंट एक तरह से न्यूज़पेपर है, उनका ये एक तरह से स्टैट है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 8,46,209 जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करें तो 33,000 के करीब जो है वो अंडर मैट्रिक में एक तरह से बेरोज़गार पाए जाते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो मैट्रिकुलेट हैं वो 1,95,548 के करीब जो हैं वो यहाँ पे बेरोज़गार पाए जाते हैं। ठीक है, 1,95,548। इसके अलावा यदि हम बात करें जो 12th क्लास में जो बेरोज़गारी का आलम है वो है 4 लाख से ऊपर है। ठीक है, ये 12th में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में है 1,36,517 के करीब जो हैं वो ग्रेजुएट्स में ऐसे हैं हमारे यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है। इसके अलावा यदि हम बात करें पीजीज़ में तो 76,000 के करीब जो हैं वो यहाँ पे भी हमें बेरोज़गार जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यदि हम एक यहाँ से ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें 2016 से 2022 तक जो बेरोज़गारी दर रही है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 2017 की बात करें तो 3.3% यहाँ पे बेरोज़गारी का जो परसेंटेज था वो था। और 2018 की बात करें तो एकदम से यहाँ पे जो है ये एक रैपिड इंक्रीज़ हुआ है बेरोज़गारी में, और 11.8% पे ये पहुँच गया है। उसके बाद 19 की बात करें तो 13.9, और 2020 की बात करें तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपको यहाँ से दिख रहा होगा 16.8% जो था बेरोज़गारी यहाँ पे पहुँच गया था। 2021 की बात करें तो 11.6, और 2022 की बात करें जो कि मच टॉक्ड ईयर रहा है अनएम्प्लॉयड के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे करीबन जो है वो 14% के करीब जो है वो बेरोज़गारी रही है। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम बात करें 20 से 22 के बीच में, तो यहाँ पे जो एक बड़ा फैक्टर रहा है बेरोज़गारी का, शायद वो कोविड-19 भी है, क्योंकि कोविड-19 ने काफ़ी एक तरह से प्रभावित किया है सरकारी सिस्टम को और हर एक इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे ये एक तरह से ये फैक्टर भी यहाँ पे रहता है। अब यदि हम बात करें जो रजिस्टर्ड जॉबलेस यूथ है हमारा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से क्या सिनेरियो बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में 1,66,000 के करीब जो हैं वो ऐसे यूथ हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। शिमला की बात करें तो 79,000 के करीब है, और ऊना की बात करें तो 69,000 है, और हमीरपुर में 67,000। चंबा की बात करें तो 64,869। सिरमौर की बात करें तो 63। बिलासपुर में 59,000 के करीब जो हैं वो यहाँ से अनएम्प्लॉयड जो हमारे यूथ हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड किए गए हैं। ठीक है,
तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि कहीं न कहीं जो हिमाचल प्रदेश में राइट नाउ एक जो चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो काफ़ी एक तरह से वास्ट लेवल पे है। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि एरिया वाइज़ तो काफ़ी छोटा है, ज्योग्राफिकली थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि ऑकवर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे एक तरह से बेरोज़गारी है। और पूरे नेशनल वाइज़ भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप 10 में आता है। टॉप 10 क्या, 5 या 7 पे होगा। तो ये चीज़ अब हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल जो है पहला कैबिनेट है, और पहले कैबिनेट में ही सारी की सारी चीज़ें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक तरह से ये फैक्टर है उसको लेके रिज़ॉल्व नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो है वो समय लगेगा। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से भी और सीएम साहब ने भी कई बार इस चीज़ का जो है ज़िक्र किया है कि प्राइवेट सेक्टर प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको मिलके जो है वो इस एक तरह से ये जो यूथ है हमारा जो कि अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज राइट नाउ है कि किस तरह से सरकार जो है यहाँ पे जॉब क्रिएशन को जो है वो लेके इसको अप्रोच करती है। ठीक है, तो जॉब क्रिएशन सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और इसमें अ, हम किस तरह से एज़ बीइंग अनएम्प्लॉय हमें किस तरह से अप्रोच करना है, तो हमें ये है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी स्किल्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। क्या एग्जैक्ट स्टैट्स है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश में, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।